फर्स्ट में आपका टॉपिक ये है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन एनालिसिस के पहले आप कुछ बातें समझ लीजिएगा जो आपके 10th वगैरह में पढ़ी 9th में पढ़ी होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशि। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। Which physical quantity does not depends upon other physical quantities known as a fundamental quantities and its unit known as a fundamental units। यानी जो भौतिक राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं और इन राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखिएगा इसमें वैसे ये 7 टाइप्स की होती हैं। मास है यानी द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है यानी टाइम है, ज्योतिकता है, वैद्युतधारा है, पदार्थ की मात्रा है और ताप। इसमें मेन 3 आपको याद रखनी इस टॉपिक के लिए MLT यानी कि मास, लेंथ एंड टाइम। इनका सिंबल होता है, मास का सिंबल M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ के लिए लंबाई के लिए होता है बेटा मीटर और समय के लिए होता है सेकंड होता है। अब डायमेंशन क्या होता है आप ये देखिए। डायमेंशन जैसे आपको मालूम है वेलोसिटी वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है। वी कैन राइट एज मीटर सेकंड की पावर -1। We can write as मीटर सेकंड की पावर -1। अब देखिएगा तो यहाँ पर मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -1 है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट नोन एज ए डायमेंशन। यानी मूल राशियों के मूल मात्रकों के जो घातें होती हैं उन्हें हम विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा। और विमा की खोज सबसे पहले फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की। इसका इन्वेंशन फोरियर नाम साइंटिस्ट ने किया था। उस साइंटिस्ट का नेम क्या था बेटा? फोरियर, जिन्होंने विमा की खोज की। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा? मान लीजिएगा कोई भौतिक राशि है, वो द्रव्यमान M, लंबाई L और समय T पर निर्भर करती है। इसके विमा A, B और C। We consider any physical quantity depends upon mass, length and time and its dimension M, A, B, C। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा M to the power A, L to the power B and T to the power C। तो ये डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए या डायमेंशन फार्मूला पूछा जाए, दोनों ही केसेस में आपको डायमेंशन फार्मूला ही बताना है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? कि अगर आपसे डायमेंशन पूछेंगे या डायमेंशन फार्मूला पूछे, आपको डायमेंशन फार्मूला ही बताना है। बात समझ आ गई? ऐसे आप घर में कोई आता है आपसे कहे बेटा पानी पिला दीजिए, तो भी आप गिलास में गिलास लेके जाओ। अगर कहे बेटा 1 गिलास पानी दीजिए, तो भी गिलास में ही पानी लेके जाओ। ऐसा नहीं पानी मांगा आपने सीधे मोटर सप्लाई लगा दी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर डायमेंशन फार्मूला पूछे या डायमेंशन पूछा जाए तो आपको डायमेंशन फार्मूला ही बताना है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए कुछ क्वांटिटीज के हम आपको डायमेंशन फार्मूले बता रहे हैं। सपोज करिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब इसका यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। कितना होता है? मीटर। सेकेंड का क्या होता है बेटा? सेकेंड। क्या होता है? समय क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो इसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का, मीटर किस फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का। लेंथ मतलब L हो गया बेटा। सेकेंड कितना है? टाइम का। यहाँ क्या हो गया? कैपिटल B हो गया। तो ये हो गया T की पावर -1। कितनी बात समझ में आती है? अब एक चीज ध्यान रखिए
ऐसी सभी क्वांटिटीज, ऐसी सभी राशियां जिनका यूनिट मीटर पर सेकंड है, जिनका यूनिट मीटर पर सेकंड है, उन सभी के लिए डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻⁻1 ही होगा। जैसे प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, वेग परिवर्तन है, चाल है, औसत चाल है, पलायन वेग है, अच्छी चाल है, ऑल्टर वेलोसिटी है, इलिप्टिकल वेलोसिटी है, एक्सेट्रा। ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर पर सेकंड है, उन सभी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? L⁻⁻1 होगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 2, आपको मालूम है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो? त्वरण कहते हो। A=ΔV/ΔT, इसका यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आएगा L/T², L की पावर क्या हो गया? -2। देखिए ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उन सभी के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा L⁻⁻1। क्या होगा? L⁻⁻1। जैसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और रेखीय त्वरण, इन सभी का यूनिट क्या होता है बेटा? इन सभी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3, फोर्स इक्वल टू, आप जानते हैं ये फार्मूला सभी परिचित हैं, F=ma होता है। क्या होता है? F=ma। ये क्या है? मास। ये क्या है बेटा? ये क्या है? द्रव्यमान यानी मास। तो ये क्या है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो देखिएगा द्रव्यमान इसका यूनिट होता है kg, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से kg के लिए m होगा, m मीटर के लिए l होगा, तो ये t² होगा। इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाएंगे, यानी हर से अंश में ले जाएंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह की धातु के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अब देखिए ऐसे सभी यूनिट, ऐसे सभी क्वांटिटीज जिनका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो उन सभी के लिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m/T²। एक से ध्यान रखिएगा, फोर्स के लिए दो बातें होती हैं, एक होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। यही आप लोग मोस्टली यूज करने होंगे। एमकेएस का मतलब इसमें न्यूटन भी होगा और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसमें होता है डायन आर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऐसे सभी क्वांटिटीज जिनका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, उन सभी के लिए आपके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m/T²। अब देखिए वर्ग के लिए एग्जांपल नंबर 2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्ग में विस्थापन। बेटा इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसके लिए होगा mL²T², यानी आ जाएगा mL²T²। इसमें भी आपके एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है जूल आर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में होता है अर्ग, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी और ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सभी प्रकार की ऊर्जा और सभी प्रकार के कार्य का मात्रक जूल होता है। तो उन सभी के लिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो उन सभी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? mL²T²-2। इस बात का ध्यान रखिए। एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे।
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा m/10⁻⁻² अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया बेटा L स्क्वायर। तो यह आएगा आपके पास m/10⁻²। बेटा आधार समान है, बेस इक्वल है, पावर क्या होंगे ऐड हो जाएगी। P इक्वल्स टू mL1-2 P इक्वल्स टू mL-1T-2। अब देखिएगा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी सभी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक और सभी प्रकार के प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उन सभी के लिए डायमेंशन फार्मूला आएगा बेटा आपका mL-1T-2। mL-1T-2। बात क्लियर हो गई।